सच तो यह है भी शहीदां नूं चेता करना ये भी एक जीवन के अंदर मनुख का चंगा कर्म है भी अपने शहीद ते उन्हां नूं अपनी सुरत के भांडे विच लैके आउणा। भाई धन्ना जी की विचार आपां कल कर रहे सां। एक बार गुरु बख्शी फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक भाई धन्ना जी ते बाकी 5 सिखां का जिक्र आपां रहिंदियां दा अज करना है। ये कुदरती गल है, गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने पाउंटा साहिब की धरती ते जदों पाउंटा साहिब बसाया, बड़ी रमनीक जगह सी ते हजूर ने इत्थे बड़े कवि दरबार करवाए। 52 कवि गुरु कलगीधर जी के चरणों में रहिंदे सन। 32 लखारी वखरे ने। हजूर ने एक बहुत खुला सदा दिता होया सी भी दुनिया भर में भारत की धरती ते कह लो कोई भी इहो जिहा विद्वान होवे, कोई पंडित होवे जिन्हों ये लगता है भी मेरी विद्या की कोई कदर नहीं पा सकिया जां मेरी विद्या के मुताबिक किसी नूं विद्या का अदब ते सत्कार करन दा नहीं पता, तो वो पाउंटा साहिब जां आनंदपुर साहिब की धरती ते आ सकता है। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज विद्वानां नूं हर पक्ष तो निवाजदे सन। जिथे उन्हां नूं दुनियावी दातां बख्शदे, धन पदार्थ बख्शदे, उत्थे महाराज उन्हां नूं होर चंगी सुरत नाल निवाजदे, क्योंकि पातशाह सतगुरु गुरु कलगीधर महाराज खुद बड़े विद्वान पुरख सन। गल एक दिन गुरु कलगीधर जी ने चलाई। 52 कवि अपने चरणों च बुलाए, सारे कवियों का एक दरबार सजाया 10वें पातशाह ने, और सारे कवियों को आख्या भी अज स्पैशल एक कवि दरबार है ते तुसी सारे आपो अपनी कविता उचारो और फिर वो मैनू अपनी कविता सुनाओ, जिहदी कविता बहुत डूंगी रहस्यमयी ते बहुत उच्ची सुरत की कविता होएगी, तो उन्होंने शाबाश भी दी जाएगी, उन्होंने मूँह मंगवा इनाम भी दिता जाएगा, और बिन मंगिया भी उहदी झोली में बहुत खजाना पाया जाना है। सारिया ने आपो अपनी कविता उचारी। असल में हजूर अंतरजामी ने कोई कृपा करनी सी। अहंकार है ना, वो निरंकार के राह में रुकावट पैदा करता है, तो हजूर ने इहो जी वार्ता एक समझाउणी सी। सारिया ने जदों कविता उचारी आपो अपनी, तो उन्हें अपने कागज़ पर लिख ली। हुण 52 कवियां विचों एक चंदन कवि है, तो हजूर ने उस वेले आख्या भी हाँ चंदन सब तो पहला तू कविता सुना। जिहड़ा चंदन सी ना, इनू अपनी विद्या का अहंकार हो गया सी, और चंदन ने हजूर नूं आख्या भी सतगुरु मैनू अज कविता नहीं आई, मैनू कविता नहीं फुरी, मेरे मन च इहो जिहा ख्याल ही नहीं बनया भी मैं कविता उचार सकां। सतगुरु कहन लगे भी ये गल तो नहीं हो सकती, तू विद्वान बंदा है तो कविता तो तू उचारी होनी है। कहन लगे सतगुरु ये सच्ची गल है भी मेरे मन च अज कोई ख्याल ही नहीं पैदा होया भी मैं कविता उचार सकां। अंतरजामी पातशाह महाराज सब कहन लगे चलो छड्डो, अज दा कवि दरबार ही कैंसल है। जे तैनू कविता असल विच कहानी की सी, चंदन ने कविता ते उचारी सी, ते उन्हें अपनी कविता अपने शरीर ते पट ते लिख लई, और उहदे अंदर एक अहंकार ने जन्म ले लिया सी भी जे ये कविता मैं सारिਆਂ विच उचारांगा तो इहदा अर्थ नहीं किसी तो होएगा। ये कविता इन्नी महंगी है, इहदा अर्थ किसी तो होना नहीं, तो शायद सतगुरु कर लैन समर्थ ने, पर हो सकता है पक्का नहीं, मैं मनची पुरने बना रहा भी पक्का नहीं कह सकता भी सतगुरु कर देन। तो एडी वड्डी कविता इन्नी कीमती बोल
ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਵਿਤਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੈਂਸਲ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਮਨਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪੱਟ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਿਆ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਜਾ। ਆਖਰ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਦਨ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਤੇ ਪੱਟ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਸੁਖਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਕੱਲ ਦਰਬਾਰ ਫਿਰ ਸਜਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਜੇਗਾ ਔਰ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੰਦਨ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਆਪਣੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਲੰਮੇਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਚਾਰੀ ਹੈ, ਨਵਸਾਤ ਤੀਏ ਨਵਸਾਤ ਕੀਏ ਨਵਸਾਤ ਪੀਏ नवसात पी आए। मानो मेघ के मंडल में कवि चंदन के चंद कलेचर छाए। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਵਰਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਵਰਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਥ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ। ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਜੀ ਆਏ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਚੰਦਨ ਨੇ ਉਚਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਦਾਨਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਖ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ, ਨਵਸਾਤ ਤੱਤਾ ਲਾ ਕੇ ਤੀਏ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਗੁੱਝਾ ਭੇਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਨਵਸਾਤ ਦਾ ਅਰਥ 9 ਤੇ 7 16। ਤੀਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਇਸਤਰੀ, 16 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਭਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੀ ਇਸਤਰੀ। ਨਵਸਾਤ ਤੀਏ, ਨਵਸਾਤ ਫਿਰ ਕੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਕੀਏ, 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੇ 16 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵਸਾਤ ਪੀਏ, ਹੁਣ ਪੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਪੀਏ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣ ਗਿਆ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਵਸਾਤ ਪੀ ਆਏ। 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ मानो मेघ के मंडल में कवि चंदन के चंद कलेशर छाए। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਵੀ ਇੱਕ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ 16 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਮਾਨੋ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ ਤੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਮੌਲਾ ਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ ਸੁਹਾਗਣ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ।
भाई धन्ना जी ने ये अर्थ करके आख्या भी तू इन्नी हौली कविता उचारी है गुरु चरणों में। चंदन नूं शब्द आखे भी तू हौली कविता उचारी है, ये तो कोई बाहली लम्मी, ये अर्थ चौड़े लंबे नहीं सी। चंदन बड़ा हैरान हो गया, उहदा अहंकार अगे नों ढैला होया भी कमाल हो गई, मैं तो कदों दा लुको के बैठा सा भी कोई अर्थ नहीं कर सकेगा, पर ये तो घोड़े ते खरखरा फेरन वाला, कदी ये तो दरबार विच भी नहीं आया तो इन्हें अर्थ कर दिते। भाई धन्ना जी नमस्कार करके मुड़न लगे। गुरु कलगीधर महाराज नूं चंदन फिर कहंदा है, वेखो अहंकार रहिंदे अपने समय तक हाथ पैर मारदा है। कह लगे भी सतगुरु जे धन्ने ने अर्थ कर दिते फिर धन्ना कोई कविता उचार दे अर्थ मैं कर देंगा। उहदे मन च ख्याल है भी गल बराबर रह जाएगी, जे उहने अर्थ कीते है तो मैं अर्थ कर दिते गल तो बराबर हो जाएगी। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज ने जाते हुए गुरु के सिख भाई धन्ना सिंह नूं बाज मारी। कह लगे भी धन्ना सिंह ये बारी अधूरी रह जाएगी, गल बराबर तां होनी है भी पहला इहने कविता उचारी चंदन ने तुसी अर्थ कीते, हुण एक कविता तुसी उचारो ते चंदन अर्थ करेगा। हुण चंदन नूं ये भी मैं तो जे गल बराबर करन वास्ते उहदा हंकार अगे नूं टटेला हो ही गया। उन्हें फिर गुरु तो थापड़ा लिया, कह लगे सतगुरु जी तुहाडा हुक्म है तो मैं कविता उचार दिना, ये अर्थ कर देवे। उन्हें कविता उचारी, उहदियां 4 पंक्तियां बड़े ध्यान नाल सुनियो। उन्हें शब्द लिखे, मीन मरै जल कै परसै, कब हूँ ना मरै पर पावक पाए, हाथ मरै जल कै हाथ मरै मद कै परसै, कब हूँ ना मरै तन ताप कै आए। तीजी पंक्ति लिखी, तिया मरै पत कै परसै, कब हूँ ना मरै परदेश सिधाए, गूढ़ में बात कही गजराज, विचार सकै ना चित को लाए। आ उन 4 गल्लां ये अर्थ तुसी थोड़े ध्यान च कर लो। जदों ये कविता उचारी तो चंदन बड़ा हैरान हो गया, क्योंकि ये अर्थ की बनते हैं बड़े ध्यान नाल सुनोगे तुहानूं पल्ले भी पैणगे। पहली तुक ये है भी मीन मरै, मीन मच्छी मर जाती है, जल कै परसै, मीन मरै जल कै परसै, एक मच्छी मर जाती है जे पानी छो जाए उन्होंने जां पानी विच रह लए। कब हूँ ना मरै पर पावक पाए, पावक दा अर्थ हुंदा अग, वो नहीं मरदी जे उन्होंने अग विच पा दो। गल ते उल्ट है, तुहानूं गल पल्ले पैंदी है, गल ते उल्ट है। मच्छी ते पानी च जीवन है उहदा। भाई धन्ना जी ने कविता उचारी है भी मीन मरै जल कै परसै, वो मर जाती है पानी च रह के जां जल उन्होंने स्पर्श हो जाए। कब हूँ ना मरै पर पावक पाए, वो नहीं मरदी जे उन्होंने अग विच पा दिओ। हालांकि तो गल उल्ट है, मरदी तो पानी में नहीं, अग नाल तो मरना है उन्हें। दूजा शब्द है हाथ मरै मद कै परसै, कब हूँ ना मरै तन ताप कै आए, भी हाथी मर जाता है शराब पी के, वो नहीं मरता उन्होंने ताप चढ़ जाए। हालांकि ये भी गल उल्ट है, हाथी शराब बहुत खुश होकर पींदा है, हालांकि बुखार ताप नूं एक बार चढ़ जाए उसकी जिंदगी का अंत हो जाता है, ये कुदरती गल है। हुण तीजा शब्द सी, तिया मरै पत कै परसै, कब हूँ ना मरै परदेश सिधाए। एक इस्त्री सुहागन मर जाती है जे पति घर च आ जाए, वो प्रदेश रहे तो बहुत खुश है, भी गल उल्ट है। हालांकि एक पत्नी तो सुहागन चाहती है मेरा परिवार मेरे कोल होवे, जदों प्रदेश जाता है तो वो हृदय से इस गल की कमी होंदी है। भाई धन्ना जी ने शब्द वरते, गूढ़ में बात कही गजराज, विचार सकै ना चित को लाए। कह लगे ये गल बहुत डूंगी है, पर यदि विचार हारी सारी नहीं कोई कर सकता। जदों ये शब्द उचारे, कविता उचारी, भाई चंदन ने बड़ी कोशिश की थी, उन्हें बहुत अकल के घोड़े दौड़ाए, कई जोड़ तोड़ लाए, पर उस अर्थ ना हो सकिया। अर्थ तां नहीं हो सकिया, मैं फिर कह लगे हैं जिन्नियां गल्लां उल्ट लिखियां हुई ने
तो समझ है भी कमाल की गल है भी मच्छी पानी ते जीवन है, पर धन्ना कह रहा भी मर जाती है। जो अर्थ ना हो सके तो आखिर उन्हें हाथ जोड़ते भी ये अर्थ नहीं मेरे तो होणगे। सब कह लगे भी भाई धन्ना जी हुण तुसी अर्थ भी कर दे। एक मैं बेनती होर तुहानूं करा, बड़ी प्यारी बात लिखी भी एक नौजवान पत्थर नूं चुक रहा है और उहदा पिता सामने बैठा सी, बजुर्ग दाना पुरख पिता बैठा सी। प्यो अपने पुत नूं आखदा भी पुत जोर ला, पत्थर चुक जोर ला। वो जोर ला के पत्थर चुकने की कोशिश करदा, नहीं चुकिया जाता। दूर बैठा कोले पिता कहन लगे पुत होर जोर ला, तो उन्हें फिर कोशिश की, पत्थर ना चुकिया। उन्हें तीजी बार आख्या पुत तेनों बार बार आखना पूरा जोर ला, अपना सारा जिन्ना जोर है ला दे। तो पुत ने कोशिश की तो उन्हें वचन आखी कह लगे भी पिता जी हैरान है, मैं सारा जोर ला दिता, अपना पूरा जोर ला दिता जिन्ना जोर है, पत्थर नहीं चुकिया जा रहा। वो पिता ने आखे कह लगे नहीं तू सारा जोर नहीं लाया, पूरा जोर नहीं लाया। उन्हें आख्या तुहाडे सामने सारी ताकत ला ली। प्यो ने अपने पुत नूं आख्या सी, कह लगे पुत पूरा जोर नहीं लाया, जे तू लाया हुंदा पूरा सारा जोर, तेरे कोल मैं बैठा, तेरा प्यो बैठा है, तो तू अपने प्यो नूं कह भी बापू हाथ पवा मैं पत्थर चुकना है, फिर सारा जोर लग जाना सी। पर तेनू इस गल की अकल ही नहीं, तू अपनी ते मान करदा रहा है। बिल्कुल चंदन की गल अजिही है, उन्हें सतगुरु तो थापड़ा जां बख्शिश नहीं लई। गुरु की बख्शिश वरत जाए तो बड़ी कला वरत जाती है, पर उन्हें अकल के घोड़े दौड़ाए पर वो तो अर्थ ना हो सके। साहब ने भाई धन्ने नूं आख्या भी धन्ना जी गुरु क्या सिखा तू अर्थ भी कर जा जांदा जांदा। हुण वेखो गुरु के सिख का जीवन। भाई धन्ना सिंह जी कहन लगे भी सतगुरु तेरा दरबारी कवि है, मैं इनू एक नुकता समझा देना तेरी कृपा नाल, अर्थ यही करेगा। मैं एक नुकता समझा देना, अर्थ ये नहीं करने। ये बहुत ध्यान नाल सुनियो। तो उन्हें धन्ना जी ने बचन आखे इहदा विश्राम चेंज कर दे, अर्थ अपने आप हो जाएंगे। थोड़ा तुसी ध्यान दिओ। पहला पंक्ति पहली अखर ये ने भी मीन मरै जल के परसै, अगे तो परसै ते विश्राम है। कब हूँ ना मरै पर पावक पाए, यदी बजाए इहदा अर्थ का इहदा जिहड़ा विश्राम बदल दिओ। मीन मरै जल के परसै कब हूँ ना, इहदा अर्थ हो गया भी मीन मच्छी पानी में रह के कदी नहीं मरदी। मीन मरै जल के परसै कब हूँ ना, मरै पर पावक पाए, मर जाती है जो अग विच पा दे। दूजा शब्द है हाथ मरै मद के परसै कब हूँ ना, हाथी नूं शराब पिया जो खुश हुंदा मरदा नहीं है। मरै तन ताप के आए, मर जाता है जो शरीर नूं ताप आ जाए, बुखार हो जाए, इक्को बार उन्होंने बुखार चढ़ता है, उहदा अंतला समा आ जाता है। तीजा शब्द सी तिया मरै पत कै परसै कब हूँ ना, एक सुहागन इस्त्री कदी इस गलों दुखी नहीं हुंदी, हालांकि खुश हुंदी उहदा पति परिवार कोल होवे। मरै पत परदेश सिधाए, मर जाती है जो पति प्रदेश वाले पासे जाता है, वो अंदरों टुट जाती है कि वह परिवार विछड़ जाता है। गुड़ में बात कही गजराज विचार सकै न, कोई चित को लाए। डूंगी बात सी केवल विश्राम करके अर्थ तो अनर्थ हो जाता है। ये भाई धन्ना सिंह जी जेड़ा घोड़ियां दा खरखरा फेरन वाला है और सतगुरु ने बख्शिश वरता के कवि चंदन दा अहंकार तोड़िया सी। ते चंदन बहुत हैरान हो गया सी भी गुरु घर दे घोड़ियां दे खरखरा फेरन वाला भी एडा विद्वान हो सकता है। और उस वेले भाई धन्ना सिंह जी बचपन में गुरु चरना च आए हुए सन ते चमकौर की गढ़ी में सतगुरु दे नाल ने। और साहब सच्चे पातशाह महाराज
ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਤੀਜਾ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ, ਚੌਥਾ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਪੁਰੋਹਿਤ। ਇਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਪੁਰੋਹਿਤ। ਇਹ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਉੱਥੇ 2 ਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਅਗਲਾ ਪੰਧ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ, ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਦਾਨਾ ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਖ ਸੀ। ਬੁੱਢਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਦਾਨਾ, ਸਿਆਣਾ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਧਨੀ ਪੁਰਖ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਹੀ ਦਿਆਂ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਆਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੁੱਢਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚਿੱਟੇ ਕੇਸ ਆ ਜਾਣ? ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹੇ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਾ ਦਤ ਬਾਏ ਕੁਨ ਬੰਦਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਰੱਬੀ ਬੰਦਗੀ ਆ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਰਾਮ ਜਪੋ ਦੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਉਮਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਪਨਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਦਾਨੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਆਣੇ, ਅਣਜਾਣ, ਅਗਿਆਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਦੇ ਪੰਧ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਾਨਾ ਪੁਰਖ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ। ਗੁਰਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਬਖਸ਼ਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਮਹਿਰਮਤ ਵਾਲਾ, ਨਜ਼ਰੋਂ ਨਜ਼ਰੀ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇਰਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸੂਰਾ ਸੂ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ, ਕਬ ਹੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। ਇਹਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਵਾਰ ਸਹਿ ਲਏ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾਇਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦਾ। ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਪੁਰੋਹਿਤ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ।
ये पंजा प्यारियां वाला सिख नहीं है। मैं बेनती करें, वखरा गुरु का सिख है। चमकौर की गढ़ी में अपना आप कुर्बान किया। अखीर ते दो सिख ने जिहड़े सब तो अखीर ते रह जाते हैं। एक गल तुहानूं ध्यान होएगी भी सिखा ने सतगुरु नूं कई बारी एक बेनती की भी सतगुरु, सिखा ने एक विचार बनाया। पहला आपस विच गढ़ी दे अंदर उन्होंने विचार बनाया भी माली दा जीवंत रहना बड़ा जरूरी है। जे एक बाग प्रफुल्लित है वह माली दे सहारे है। जे बाग उजड़ जाए तो माली समर्था रखता है, वह बाग दोबारा भी हरिया भरिया कर सकता है। पर जे माली ना रहे तो फिर बाग अज भी उजड़िया तो कल भी उजड़िया। इहो जे विचार बना के सिखा ने सतगुरु नूं बेनती की सी भी सतगुरु तुहानूं एक बेनती है। बहुत लंबे समय तो कहते रहे महाराज नूं, पहला ये भी बेनतियां कीतियां भी तुसीं साहिबजादियां नूं लैके चले जाओ, सतगुरु नहीं मन्ने। फिर ये भी बेनती की भी हुण ते साहिबजादे शहादत का जाम पी गए, सतगुरु तुसीं कृपा करके चले जाओ, क्योंकि तुहाडे विच ये समर्थ है। साडे वर्गे बेअंत सिख तुसीं पैदा कर सकते हो, उन्हां अंदर सिक्खी सिदक भर सकते हो, पर असीं सारे भी रलदे एक गुरु गोबिंद सिंह साहब नहीं पैदा किया जा सकता। पर सतगुरु नहीं मन्ने। साहब कहन लगे भी भलिओ इत्थे ही असीं भी जूझ के ते शहादत का जाम ते पी जावांगे, पर असीं ये चमकौर की गढ़ी छड्ड के नहीं जाना। सतगुरु पातशाह महाराज जो सिखा ने वेख्या भी साहब ये गल नहीं मनते, सिखा नूं वो वचन चेता आ गया जदों अमृत की दात दी सी साहब ने। याद रखो अमृत की दात पहला पंज प्यारियां नूं सतगुरु ने दी, पूरी मर्यादा हजूर ने पंजां नूं समझाई। फिर पंज प्यारियां ने अमृत का बाटा तैयार करके, बड़ी अलौकिक ये बात है। फिर पंजा ने अमृत की दात कलगीधर पातशाह नूं दे के पूरी मर्यादा समझाई। उस तरह भी तुसीं इवें रहनी रखनी है। उत्थे एक गल आखी सी सतगुरु तुहानूं एक वाधू हुक्म है, पंज प्यारियां दा पंथ दा हुक्म है। वो वाधू हुक्म की है? कल कदी लोड़ पई, वैसे तो सिख गुरु का ही हुक्म मनदा है, पर जे कदी लोड़ पई पंज प्यारियां विच पेश होके गुरु नूं भी कोई हुक्म करे, गुरु नूं मनना पएगा। और सब सच्चे पातशाह ने वचन कीता सी, कह लगे भी ये गल मैनू कबूल है ते ये मैनू प्रवान है भी कल किते लोड़ पई जे पंज प्यारे हुक्म करनगे, भावें किन्ने ही सिदक ते सिद्धांत ते पहरा देना पवे, वो असीं हुक्म नूं मन्नांगे। ते गुरु कलगीधर पातशाह महाराज नूं चमकौर की गढ़ी विच पंज प्यारे, पंज गुरु के सिखा ने पंज प्यारियां का रूप धारण करके और वचन आख्या सी। कहन लगे फिर शब्द गुरु वाले नहीं वरते, कहन लगे गुरु कलगीधर पातशाह नूं गुरु गोबिंद सिंह साहब जी तुहानूं पंजां दी कचहरी विच, पंजां दे दरबार विच कह लो पेश होना पएगा। साहब चरना विच आए और जोड़ा उतार के, गुरु का सिद्धांत बड़ा निराला है। जोड़ा उतारिया, पंजां दे चरना विच हाथ जोड़ के खलोगे, की हुक्म है? कह लगे तुहानूं हुक्म इस गल दा है, तुसी चमकौर दी गढ़ी छड्ड के चले जाओ। हजूर ने शीश झुकाया सी। तुसी सोच के वेखो, एक अंदर दुनिया चमकौर दी गढ़ी अंदर वो सिदकियां दी, बंदगी करन वालियां दी, रब दे प्यारियां दी है, और चमकौर दी गढ़ी दे बाहर है वो पापियां दी ते इहो दे माड़े कर्म करन वालियां दी है। सतगुरु ने आख्या सत बचन, पर मेरियां दो मंगां ने। वो दो मंगां की ने? एक मंग ये है कि अज क्योंकि जंग दूजे दिन ये रात वेले ये विचार हुई, जंग है जिहड़ी उत्ते चल ही रही है, अज कुछ घड़ियां तुसी आराम कर लवो। 8 पोह नूं जंग हुई सी बड़े पद्धर ते, और कुछ सिख शहादतां दे गए सन, बहुते सिख दे गए सन जूझ के, ते 9 पोह नूं जिहड़ी जंग होनी सी, यूं कह लो
ਤੇ 8 ਪੋਹ ਰਾਤ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਚੱਲਿਆ, ਕਾਇਰਤਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ ਰੋਕਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਸਤ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ 3 ਸਿੱਖ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿਆਰੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਰਜ ਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੱਲੇ ਸਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਚੱਲਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਧਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਫਿਰ ਸਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ, ਕਲਗੀ, ਜਿਗਾ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੰਨੀ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਤ ਸਿੰਘ। ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਨ ਆਖੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਸ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਜ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਮਾਨੋ ਗੜੀ ਦਾ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਲਵੋ ਨਾ, 10 ਲੱਖ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਵਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵੀ ਭੋਗੀ ਗਏ ਹੁਣ, ਬਾਹਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਅਕਲ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਲਿਓ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 40 ਸਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘੇਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਦਕ ਡੁਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰਦਿਆਂ ਮਾਰਿਆਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਪਣਾ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾ ਕੇ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਿਕਟਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਂਹ ਉਵੇਂ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਤੇ ਵੱਖ ਪਈ ਹੈ,
कड़ा वेख के मन च फुरना बनाउणा, ये गुरु कलगीधर दा सिख होएगा। उन्हें चुकना, एक थां इकट्ठा कर लेना, वेखना भी केस खुले हुए ने, दस्तार बन्नी है, केसां विच कंघा गुरु का सिख होवेगा। उन्हें चुकना शीश, ते फिर चुकण तो बाद वो शरीरां नूं चुक चुक के इकट्ठियां करके एक थां उन्हें ओहो जिहा प्रबंध कीता सी संस्कार करन दे लई। शहीदां दे शरीरां नूं जां शरीरां दे खिंडे हुए अंगां नूं इकत्तर करके, ते उन्हें जदों रात पैंदियां हनेरे विच ही काम कीता, उस हिसाब नाल देख रेख करके जदों अगन भेट कीती ते एक चंगी लाट निकली अगन दी। पापियां ने वेख्या भी कोई शरीरां दी संभाल कर रहा है। उस वेले पापियां ने बीबी शरण कौर दे 2 बार पहला मलीन बिरती भी पैदा की, बाद विच 2 बरछे इहदे शरीर विच दी लंघाए। अखीर शहीदां दी बलदी हुई इस अगन दे अंदर ही सुट के बीबी शरण कौर नूं भी शहीद कर दिता सी, पर उन्हां दा वस ना चलिया, अगन इन्नी लग गई सी। शहीदां दे संस्कार भी बीबी शरण कौर ने कीते सन, जिन्हों अज भी पंथ जां कौम नमस्कार करती है। ये चमकौर की घड़ी का इतिहास है। उस तो बाद ये भी जिक्र है, एक मेरा ख्याल है, मैनू नाम विसर गया, गुरदयाल सिंह शायद हरबंस सिंह नाम का मनुख होया, उन्हें बाद विच ये थां लभ के भी इत्थे शहादतां होईयां, जंग हुई, ते उन्हें अपने घर विचों धन पदार्थ ला के इत्थे पवित्र स्थान बनाए सन शहीदां की याद विच, ते उन्हें अपने आप नूं प्रगट नहीं होण दिता सी, बिल्कुल गुप्त रख के सेवा संभाल करवाउंदा रहा। आखिर एक वक्त इहो जिहा बनिया भी उहदी गल सामने आ गई भी आ मनुख सेवा करवा रहा है, तो उदों संगतां ने रल मिल के आख्या भी तुहानूं असीं एडी वड्डी तुसीं सेवा कर रहे हो, तुहानूं सिरपाओ दे के निवाजना है, ते तुहाडी अरदास कलगीधर पातशाह दे चरनां विच करनी है। और रब दे प्यार वाले ने वचन आख्या सी, कहन लग्या नहीं, जे तुसी अरदास करनी है तो एक अरदास कर दिओ कि मेरे परिवार दा कोई जी जिउंदा ना रहे, कल कोई उठ के परिवार विचों दावा ना करन लग पे कि साडे बजुर्ग ने इस स्थान की सेवा संभाल की है जां इत्थे धन पदार्थ लाया है। गुरु के सिखां ने वचन आखे सन भी इहो जी अरदास असीं नहीं कर सकते, पर उन्होंने धन कह के उन्होंने बड़ियां नमस्कारा कीतियां, तू शहीदां दे थावां दी सेवा संभाल की है। एक बेनती कह के मैं फतेह बुलाउणा है। तुसीं कदी वेखो जस्सा सिंह आलूवालिया जां सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया, बघेल सिंह वर्गिया ने भी जदों शहीदां दे अस्थान लभे सन दिल्ली के इलाके विच, उदों उन्हां भी बड़े पुरखां नूं निवाजिया सी। ते महाराजा रणजीत सिंह वेले दी एक गल है, महाराजा रणजीत सिंह ने एक बार ढिंडोरा पटवाया भी कोई है इहो जिहा मनुख जिन्हें गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह जी के प्रतख दर्शन किए होण। उदों एक बजुर्ग मिलिया सी बड़ी सियाणी उम्र का, महाराजा रणजीत सिंह ने उहदे चरनां ते नमस्कार करके आख्या सी, तुसीं मंग मंगो तुहानूं की चाहीदा है, तुसीं तानूं जिन्हां अपने नेत्रां नाल गुरु के दीदार कीते ने। मैं बेनती केवल इन्नी कह रहा है, ये चमकौर की घड़ी अज भी संसार नमस्कार करदा है, पापियां का नामो निशान नहीं लभदा। जयकार कियो धर्मियां का पापी को दंड दियोए। ये लंबेरा एक इतिहास है, बेअंत पुल्लां हो जांदियां ने। चमकौर की घड़ी के इतिहास को आपां गुरु कृपा नाल विचारिया, हिरदे च वसाइए, गुरु का उपदेश कमाइए, फिर साडे जीवन में भला हो जाएगा।